क्या नाम सर आपका? मैं संदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश कल्याणकारी व्यापार मंडल का। बजट को लेके कितना संतुष्ट हैं आप? बजट जो आया है ये इसको कायदे से देखा जाए तो सरकार ने आगे आगामी चुनाव को देखते हुए बजट बनाया है और ये अनुपूरक बजट ही कहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के सदस्य को ज़्यादा न लाभ मिलता दिख रहा है न हानि मिलती दिख रही है। और जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि ऑनलाइन कारोबार जो चल रहा है उन कंपनियों पर नकेल लगाने के लिए कुछ न कुछ इस बजट में घोषणा की जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब सरकार के द्वारा राहत नहीं दी गई है छोटे व्यापारियों को। हाँ, एक चीज़ अच्छी आई सरकार की जो कि व्यापारियों के हितों से हट कर है थोड़ा, वो ये है कि जो कैदी जुर्माना ना भर पाने के कारण कैद रहते थे तो उनके लिए एक विशेष बजट बना दिया गया है कि उनके जुर्माने को सरकार भरेगी और वो तत्काल रिहा होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन को सस्ते किए गए हैं, मोबाइल उपकरण सस्ते किए गए हैं, टीवी फ्रिज सस्ते किए गए हैं, तो इसको लेके क्या कहना है? तो बताया तो अगर ये सस्ते किए गए हैं कहीं ना कहीं तो ये अच्छी बात है कि इनके जब उत्पाद सस्ते किए गए हैं तो जनता ज़्यादा खरीदेगी और हमारे दुकानदारों की बिक्री अच्छी होगी। लेकिन उसके साथ साथ केवल इलेक्ट्रिक उत्पाद के साथ साथ हम सोच रहे थे कि पूरी महंगाई पर काबू मिलेगा। आटा जा रहा है 40 रुपए किलो, तेल कहाँ पहुंच रहा है, जो मेन चीज़ है रसोई है घर की महिलाओं की, उसका बजट बिगड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक उत्पाद और मोबाइल कितने प्रतिशत लोगों की मांग होती है और आटा दाल चावल जो कि रोज़ की डिमांड है, उस पर किसी प्रकार का कुछ भी राहत देने का कार्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ई वाहन है जैसे कि सस्ते हो गए, बैटरी कार है सस्ते हो गए, और जीएसटी की दरों में अभी कोई बदलाव नहीं आया है जैसे कि, और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जैसे सोना बाहर से आएगा तो महंगा होगा, चांदी महंगा होगा, टीवी एलईडी सस्ती होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो घरेलू उत्पाद में जो जैसे घरेलू यूज़ में है उन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि चीनी है, दाल है, ये खाने पीने वाली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। तो गरीबों के लिए तो सस्ता कुछ चाहिए ना चाहिए ना। तो इस तरह से कुछ ऐसा सरकार करे कि लोगों को फ़ायदा इससे मिले, गरीब जनता को फ़ायदा मिले। कुछ गरीब जो व्यक्ति अब आराम से भरण पोषण कर चुके, अब 36 रुपये किलो गेहूँ है, आटा चल रहा है, तो इस पोजीशन में जो लेबर तबके का आदमी क्या करेगा, कैसे खाए, कैसे पेट चलाएगा अपना। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें कि उनको करना चाहिए, वो उसमें नहीं है। नाम भी आपका? संदीप गुप्ता, कृष्णा कम्युनिकेशन। संदीप जी, आज केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है जी, संतोषजनक है उससे? बजट में जैसे मोबाइल इस समय सस्ते हो गए हैं तो अब उससे कस्टमर भी हमारे बढ़ेंगे, मोबाइल की बिक्री ज़्यादा तेज़ी से होगी। प्लस जैसे हम लोगों ने सोचा था कि डीजल पेट्रोल के दाम घटेंगे, बैंकों का ब्याज इंटरेस्ट जो है वो घटेगा, लेकिन उसमें कोई भी कमी नहीं हुई है, बल्कि पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है। जैसे ऑटोमोबाइल में है उसमें कमी आई है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उसमें कमी मतलब इन्होंने कम परसेंटेज पे कर दिया है पहले से, तो ये कि वो भी ज़्यादा बिकेंगे। बाकी बजट एक तरह से 50-50 रहा, प्लस हमारे मोबाइल के कारोबार में तो बढ़ोतरी होगी। क्या नाम है आपका? जी, शाहबलाल मुलचंद है। बजट पर क्या प्रतिक्रिया? बजट कृषि के उद्देश्य से बहुत अच्छा बजट है। टैक्स में छूट दी हुई है, एमएसएमई जो सिक यूनिट जिनको नहीं रिस्पॉन्स मिल सका उनका ख्याल किया गया, उनको ज़्यादा छूट दी जा रही है। सर बजट कैसा है, कैसा मंतव्य? बजट बहुत अच्छा है, लेकिन एसएमई के लिए बहुत कम बजट रखा गया है। मात्र 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है और 2 लाख करोड़ के इनको एमएसएमई को कर्जों के लिए दिया गया, लेकिन किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया। मुझे ये लगता है कि एमएसएमई को किसानों की तरह देखना चाहिए, क्योंकि एसएमई जो यूनिट्स होती हैं वो भी किसानों की तरह काम करती हैं। उन पर 35 डिपार्टमेंट होते हैं और ज़्यादा रोजगार सृजन करने का काम करते हैं। अगर एसएमई को काम दिया जाएगा तो रोजगार की समस्या खत्म हो सकती है। अगर 2 लाख कितना पैकेज मिलना चाहिए था एसएमई को? 2 लाख करोड़ रुपए का बजट मिलना चाहिए। बाकी इनकम टैक्स में छूट मिली उस पर? बाकी हम बजट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अच्छा बजट है, बाकी सब लोगों के लिए अच्छा बजट। एसएमई को वोट के मुंह में जीरा मिला अच्छा है, पर एमएसएमई के बजट को उन्होंने थोड़ा सा बहुत कम दिया है। तो हम लोग छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी ई व्हीकल सस्ते हुए और आप बैटरी संख्या हाँ, बैटरी का काम अच्छा होगा
ये गाड़ियाँ सस्ती करी, बहुत अच्छा विकल्प निकाला है इन्होंने। इससे पोल्यूशन भी कम होगा और बैटरी का काम भी होगा। ये आपका कन्हैया लाल वर्मा, किस चीज़ का व्यापार है आपका? हमारा ज्वेलर्स ज्वेलर्स का। सोने चांदी की दुकान है। तो सरकार के बजट से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हैं हम। इस बार सोना चांदी महंगा होगा, क्या कहना चाहेंगे? ये तो विदेश के भाव पे आधारित है, यहाँ से तो कुछ है नहीं कि यहाँ से अगर भाव खुलता हो तो ठीक है, वो तो वहीं से खुलता है। और अगर सस्ता हो जाएगा, बाई चांस सस्ता हुआ तो लोगों के घरों में जो रखा है वो भी तो सस्ता हो जाएगा। तो इसलिए अगर बढ़ रहा है तो जो हर चीज़ बढ़ रही तो इसको भी बढ़ना ही चाहिए, बढ़ेगा तो ठीक है। बिक्री दर में कमी आएगी? हाँ, बिक्री दर में अभी तो कमी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे फिर लाइन पे आ जाएगी। जीएसटी की दरों में क्या सोच रहे थे कि इस बार कमी आएगी? तो हाँ, ये सोचा था, इसमें तो नहीं किया कुछ। इसके बारे में उनको सोचना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। जीएसटी काफ़ी ज़्यादा है और इस पर विचार करना चाहिए। इससे हम थोड़ा असंतुष्ट हैं। क्या नाम भैया आपका? कुक्कू चंदेल। मुझे सरकार ने जो बजट पेश किया है, संतुष्ट है उससे आप? सरकार ने जो बजट कीजिए उससे हम लोग संतुष्ट हैं। जो 7 लाख पे उन्होंने टैक्स पे छूट दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ें करी है। और जैसे साइकिल वाहन है, मोबाइल पे ये करे हुए हैं, इन सब चीज़ों को सस्ता किया, बहुत अच्छा किया है। लेकिन कुछ इनके कारण ये भी है कि जो घरेलू उत्पादन ये बढ़ा रहे हैं, उस पर करने पर, उस पर ये टैक्स कम करते तो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि पब्लिक भी संतुष्ट होती है और सभी लोग खुश होते हैं इससे। कुछ उम्मीदें थी कि जो घरेलू उत्पाद सस्ते होंगे, डीजल पेट्रोल, कुछ क्या उम्मीद कर रहे थे आप लोग? हम लोगों को ये उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल कुछ सस्ता हो जाएगा, घरेलू पे उत्पादन सिलेंडर आ गया, जैसे रोज़ के उत्पादन है, रोज़ के खान पान वाली चीज़ें ये कम हो जाती तो हम लोगों को अच्छा होता और निम्न का वर्ग बहुत संतुष्ट होता है इन सब चीज़ों से। मनोज कुमार कलवानी। मनोज जी, किस चीज़ का व्यापार है आपका? हमारा फुटवियर का। आज के बजट से संतुष्ट है? आज के बजट से देखिए, जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे हम लोगों को कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि जिससे लगे कि हम लोग उससे सहमत हैं। ना ही कोई बजट में राहत मिली, ना ही हमारा जो फुटवियर है उसमें किसी तरीके की आश्वासन दिया गया कि रेट कम होंगे। जीएसटी में कोई राहत नहीं मिली। आम व्यापारी को बस यही चाहता है कि वो अपना व्यापार अच्छे से करे। व्यापार से अच्छे से तब कर सकता है जब सरकार की नीतियाँ अच्छी हों, कुछ व्यापारियों के हित में बात हो। तो ऐसा कुछ बजट में समझ में नहीं आया। किस चीज़ की दुकान है आपकी? बजट जो पेश हुआ सरकार का, संतुष्ट है उससे? संतुष्ट है? संतुष्ट वाली बात ही नहीं है। सिगरेट महंगी होगी इस बार? तो महंगी होगी, महंगी बिकेगी, जो भाव मिलेगी वो भाव बेची जाएगी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। पान बेच रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे थे कि गरीबों की झोली में कुछ आएगा इस बार? गरीब आदमी तो वैसे भी मरता है, गरीब तो क्या लेना देना भैया, इसका तो गरीबी आदमी है। रईस आदमी और रईस ही जाता है। सिगरेट महंगी होगी तो बिकेगी और? बिके या ना बिके भाई, जो भाव मिलेगी वो भाव बेची जाएगी। आपको? सर, मेरा नाम राकेश तिवारी है। राकेश जी, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, ऐसे में आप एक युवा भी हो, व्यापारी भी हो। जी बिल्कुल सर। क्या एस्पेक्ट था बजट को लेके, क्या संतुष्ट है उससे? जी बिल्कुल सर, मैं बजट को लेके बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मेरी एक मोबाइल का स्टोर है। इसमें जैसा कि बजट में आया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे सस्ते होंगे, मोबाइल कैमरे लेंसेज भी कुछ सस्ते होंगे। कुछ चीज़ों में सरकार ने ध्यान नहीं दिया हुआ है, जैसे कि हमारा सरकार ने रोज़गार के विषय में कुछ ध्यान नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमारा तो मेन जो बिज़नेस है, मैं उसकी वजह से मेरे लिए इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ों में डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, जिससे मैं भी कस्टमर को और अच्छी तरीके से डिस्काउंट दे पाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे सरकार ने जो हमारे जो प्राइवेट वर्कर है उनके लिए भी अब छूट दे दी टैक्स में। अभी तक था कि 3,60,000 तक हम टैक्स फ्री देंगे, लेकिन अब ये 7 लाख तक की इनकम में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मैं डॉक्टर पंकज गुलाटी, प्रेसिडेंट IMA कानपुर। आज बजट पर जो बजट हमारे सामने आज आया है, यूनियन बजट, उसमें कुछ उसकी बातों की चर्चा। बताया गया कि 2014 के बाद से 157 मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उसमें अगर पर्याप्त व्यवस्था फैकल्टी की और वहाँ बच्चों को पढ़ाने की उचित क्वालिटी की व्यवस्था हो जाए तो ये और भी बढ़िया होगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ICMR के बारे में बताया कि इसमें उसको थोड़ा सा और मजबूत किया जा रहा है कि ये प्रोसेस में है, तो बहुत अच्छी बात है। फार्मा सेक्टर में रिसर्च की बड़ी ज़रूरत है
और इस बात को बजट में जिक्र किया गया है। बहुत ये एक अच्छा पहल होगी। इसमें फार्मा सेक्टर में इसकी बहुत आवश्यकता भी है। इसकी रिसर्च होनी चाहिए की बहुत आवश्यकता है। बहुत समय से हमें नए मॉलिक्यूल्स की बड़ी दरकार है और आजकल के प्रैक्टिस में, तो ये एक अच्छा रहेगा। दूसरा, कुछ सिकल सेल एनीमिया वगैरह पे कुछ सरकार ने इस पे जोर दिया है, अच्छा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में जो चीज़ पे ध्यान कुछ कम लगता है वो ये है कि इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है सामने कि अभी जो वर्तमान में सिर्फ 20% ऐसा है जो सरकार से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है, बाकी 80% अभी भी प्राइवेट सेक्टर में ही है। तो ये जो 20% वाले जो फिगर है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज़ी से मजबूत किया जाए, इसकी आवश्यकता है। और जो प्राइवेट सेक्टर पे जो महंगी चिकित्सा हो रही है उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है। और जो अच्छी फैकल्टी मेडिकल कॉलेजेस की, जो जैसा कि 157 मेडिकल कॉलेजेस की बात हुई है, इसमें अगर अच्छी फैकल्टी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो मेडिकल कॉलेज का खोला जाना बेमानी हो जाएगा। तो शायद इस पर भी सरकार ध्यान दे। मेरे ख्याल से ये बजट जो है इसको मैं मिला जुला हेल्थ सेक्टर के हिसाब से अगर बात करें तो मिला जुला असर वाला बजट में मानूंगा। थैंक यू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।